और हम ये जानते हैं कि शोध की बहुत सारी तकनीकें होती हैं, और वो जो शोध की तकनीकें होती हैं उसमें एक तकनीक या एक टूल या उपकरण कह लें, साक्षात्कार भी एक उपकरण है। यद्यपि आपको हमने साक्षात्कार अनुसूची के बारे में पढ़ाया है और आपको अनुसूची कैसे, साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी आपको हो गई होगी। इंटरव्यू की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है कि इंटरव्यू हम कैसे लें। जब हम शोध करते हैं और किसी एक समग्र का अध्ययन करते हैं और उसके लिए समंकों का चुनाव करते हैं, क्या कहते हैं, प्रादर्श का चुनाव करते हैं, तो उस चयनित प्रादर्श में साक्षात्कार विधि का उपयोग के संबंध में हम लोग आज बात करना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, और जो साक्षात्कार देने वाला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बारीकियों को साक्षात्कार लेने वाले को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा लोकप्रिय तरीका है प्राथमिक तथ्यों से, प्राथमिक स्रोतों से डाटा इकट्ठा करने का। हम जानते हैं, सामान्य सी बात है कि साक्षात्कार होता है मौखिक रूप से प्रश्न करना। किसी भी उत्तरदाता से जब हम निर्धारित मानकों के आधार पे या स्वतंत्र रूप से कुछ प्रश्न करते हैं तो वो साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर। तो इसीलिए इसको साक्षात्कार जो है एक व्यवस्थित तरीके से निष्पादित की जाने वाली क्रिया होती है, और इसका हम व्यवस्थित तरीके से निष्पादन करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो शोध करता है वो उसके द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात वही प्रश्न गठित करता है या वही प्रश्न पूछता है और वही अध्ययन की जो टारगेट यूनिट होती है अध्ययन की उसके पास जाता है और उससे आंकड़े इकट्ठा करता है मौखिक वार्ता के माध्यम से। ये जो विशिष्ट प्रकार के प्रश्न शोध प्रश्न से जुड़ी हुई होती है और विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे पास होता है उसके आधार पर हम साक्षात्कार लेते हैं। हम अपना उद्देश्य पहले तय कर लेते हैं कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है और हमें उसे किन विषयों पर, किन मुद्दों पर प्रश्न करने हैं। सामान्यतः वो मुद्दे वही होते हैं जिन मुद्दों को हम पहले से तय किए होते हैं, उन पर हम अध्ययन करते हैं। बिंघम और मूर इन्होंने संक्षेप में साक्षात्कार के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि इट इज अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस। किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए वार्तालाप करने की जो प्रक्रिया होती है वो इंटरव्यू कहलाती है। हमारे मस्तिष्क में एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के आधार पर हम कुछ प्रश्न बनाते हैं और उन प्रश्नों को लेके उत्तरदाताओं के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जो होती है उसके आधार पर हम अपने विषय का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। लिंडसे गार्नर ने भी ये चीज बताया, शोध की प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य से साक्षात्कारकर्ता द्वारा शुरू की गई दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है उसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो ये संक्षेप में है, आप सभी लोग लगभग जानते हैं कि साक्षात्कार क्या होता है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं। तो साक्षात्कार में दो बातें होनी चाहिए, दो लक्ष्य उसके होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। एक तो अन्वेषण, हम क्या करते हैं, जो भी विषय हमने चुना है अध्ययन के लिए, जो भी समस्या, जिस समस्या का हमने चुनाव किया है उस समस्या के संबंध में गहन छानबीन करते हैं या उस समस्या के बारे में समाधान निकालने के उद्देश्य से जब प्राथमिक स्रोतों से डाटा इकट्ठा करते हैं तो हम गहन छानबीन करते हैं और गहन छानबीन के आधार पर फिर उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और उसी प्रतिक्रिया के आधार पर हमारा जो रिपोर्ट होता है वो लिखा जाता है या हम शोध के कार्य को पूर्ण करते हैं। दूसरा काम होता है विवरण का, जो भी प्रतिक्रिया हम प्राप्त करते हैं उसका हम वर्णन करते हैं या विवरण देते हैं। कुछ विशेषताएं हैं साक्षात्कार की, उसको भी हम संक्षेप में जान लें। पहली बात तो यह है कि ये इट इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन, ये व्यक्तिगत संप्रेषण की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत माने निजी तौर पे हम अपनी बात किसी से कहते हैं और किसी से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, तो ये निजी संप्रेषण, एक तरह से निजी प्रकार का वार्तालाप होता है। उसमें उत्तरदाता होता है और प्रश्नकर्ता होता है, इसके अलावा तीसरा कोई पक्ष नहीं होता है। अब ये अलग बात है कि जो उत्तरदाता होंगे या साक्षात्कार देने वाले होंगे
वो ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई एक मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन वो टारगेटेड ग्रुप होता है, टारगेटेड व्यक्ति होता है, इसीलिए इसको हम निजी संप्रेषण कहते हैं। और इसमें उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता दोनों का स्टेटस एक जैसा होता है, अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा उत्तरदाता है वो उन चीजों को अवश्य जानता है जिन चीजों के संबंध में हमें उससे प्रतिक्रिया प्राप्त करनी है, या जिन तथ्यों के बारे में हम प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से दोनों इक्वल स्टेटस के होते हैं, और यह इक्वल स्टेटस पर होते हैं, एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मौखिक रूप से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं। हमारा जो साक्षात्कार का प्रारूप होता है, उस प्रारूप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जिन प्रश्नों को हमने पहले से अपने मस्तिष्क में नहीं धारण किया हुआ है, और आवश्यकता के अनुरूप जब हम साक्षात्कार लेने जाते हैं तो परिस्थिति जन्य कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। उन प्रश्नों का भी उत्तर हम उत्तरदाता से या साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं। तो साक्षात्कार ये भी तय है, हमने आपको बताया कि साक्षात्कार व्यक्ति विशेष से होता है या समूह विशेष से हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों तक ही सीमित हो जाए। एक साक्षात्कारकर्ता एक व्यक्ति से या एक ही साथ व्यक्तियों के एक समूह से भी साक्षात्कार ले सकता है। साक्षात्कार कई प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हमने आपसे संक्षेप में चर्चा की थी और विस्तार में हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक तो साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार होता है और दूसरा असंरचित साक्षात्कार होता है। संरचित जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, हम साक्षात्कार में शामिल किए जाने वाले प्रश्नों की रचना पूर्व में कर लेते हैं। हम कुछ निश्चित प्रश्नों को पहले से लिख लेते हैं। और असंरचित जो होता है उसमें हम प्रश्नों को पूर्व से निश्चित नहीं करते, नियत नहीं करते हैं, और एब्रप्टली अर्थात हम जब साक्षात्कार देने वाले समूह जाते हैं तो वहीं पर तात्कालिक तौर पे प्रश्न बनाते हैं और उन प्रश्नों को साक्षात्कार दाता से उसके उत्तरों की अपेक्षा करते हैं, तो वो असंरचित हो जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड कुछ जो साक्षात्कार होते हैं वो निर्धारित मानकों के अनुसार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी निर्धारित मानक नहीं होते हैं। अभी मानकीकृत साक्षात्कार क्या होता है और अमानकीकृत साक्षात्कार क्या होता है, इसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्ति विशेष से और समूह से, व्यक्ति समूह से साक्षात्कार, एक ये भी प्रकार साक्षात्कार का होता है। एक साक्षात्कार होता है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड और अदर एडमिनिस्टर्ड। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड साक्षात्कार उसको कहते हैं, यानी स्वप्रशासित, जिसको साक्षात्कार देने वाला स्वयं मैनेज करता है, स्वयं प्रशासित करता है। कैसे करता है वो हम लोग अभी आगे चल के चर्चा करते हैं उसकी। और अन्य प्रशासित जिसको कि साक्षात्कार लेने वाले जो साक्षात्कार करता है वो प्रशासित करता है या वो उसको नियंत्रित करता है। इसके बाद यूनिक साक्षात्कार होता है, व्यक्ति विशेष से विशिष्ट जानकारियों को समझने के लिए साक्षात्कार होता है। और पैनल, कई बार पैनल का मतलब होता है हम एक ग्रुप बना लेते हैं, पैनल बनाते हैं और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह से साक्षात्कार से प्राप्त करते हैं, तो पैनल साक्षात्कार कहलाता है। फिर पर्सनल और नॉन पर्सनल व्यक्तिगत साक्षात्कार, और फिर गैर व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है जिसमें फेस टू फेस हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, या साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला आमने सामने बैठता है और उससे चर्चा करते हैं। और गैर व्यक्तिगत होता है, उसमें साक्षात्कारकर्ता जो है सामने नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी तरह हार्ड और सॉफ्ट, ये भी एक साक्षात्कार प्रकार है। सॉफ्ट साक्षात्कार का अर्थ होता है जिसको नरम या हमारा लचीला रुख होता है, उसमें हम साक्षात्कार की रुचि, उसकी मूड, उसकी जो मन स्थिति है उसके हिसाब से उससे प्रश्न पूछते हैं। हार्ड साक्षात्कार में हम सख्ती से पेश आ सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं खासतौर पे जो प्रोबिंग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें साक्षात्कार देने वाले के अंदर की बात, अंदर की भावना हम जानना चाहते हैं, तो उसमें हम हार्ड रुख भी अपना सकते हैं। तो ये भी एक साक्षात्कार प्रकार होता है। और इसके अलावा और भी अन्य प्रकार साक्षात्कार के होते हैं, जिसको फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। किसी बिंदु विशेष पर फोकस करके हम जो है साक्षात्कार लेते हैं। टेलीफोन से भी हम साक्षात्कार ले सकते हैं, और कंप्यूटर द्वारा भी साक्षात्कार हम ले सकते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, साक्षात्कार के विविध प्रकारों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। संरचित और असंरचित साक्षात्कार क्या होता है। संरचित साक्षात्कार में
कुछ विशिष्ट बिंदु हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं, सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, कुछ विशिष्ट बिंदु निर्धारित कर लेते हैं और उन्हीं बिंदुओं पर अपने साक्षात्कार को बेस करते, आधारित करते हैं। और प्रश्न निश्चित होते हैं, प्रश्नों को पहले से लिख लिया जाता है या प्रश्नों को पहले से सुनियोजित तरीके से रख लिया जाता है और ये तय कर लिया जाता है कि हमें इन्हीं प्रश्नों को पूछना है। और ये जो प्रश्न होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसलिए विशिष्ट होते हैं क्योंकि हमने उनको लिखा हुआ है और हमने पूर्व से ये अवधारित कर लिया है अपने दिमाग में कि हमारा जो साक्षात्कार होगा कुछ निश्चित बिंदुओं को लेकर होगा और जो हमारा जानकारी प्राप्त करने का जो नजरिया है या जो जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा, हम उसी जानकारी को प्राप्त करते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसमें हम रखते हैं। और प्री प्लान्ड, ये जो साक्षात्कार होता है पूर्व नियोजित होता है, पहले से हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो पूर्व से प्लानिंग करके उसके बाद हम साक्षात्कार लेते हैं। दूसरा जो साक्षात्कार का प्रकार होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने संक्षेप में भी चर्चा की और आपसे बात करने की कोशिश की। अनस्ट्रक्चर्ड में जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य प्रकृति के होते हैं, क्योंकि पहले से हमने निर्धारित नहीं किया होता है, उसको लिखा नहीं होता, लेखबद्ध नहीं किया हुआ होता है। और इसके अलावा जो मुद्दे होते हैं जिन पर हमें प्रश्न करना होता है, उनका संकेत पहले से उत्तरदाता के पास भी नहीं होता है, हमें भी जानकारी उसकी नहीं होती है कि हम किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसी तरह की परिस्थिति में हम प्रश्नों को गठित करते हैं और सवाल उनसे करते हैं। ये क्रम से नहीं होते हैं प्रश्न, क्योंकि असंरचित हैं, इसलिए प्रश्नों का क्रम तय करना संभव नहीं है। और इसके अलावा असंरचित साक्षात्कार में कोई समय सीमा भी तय नहीं होती है कि हम किसी समय सीमा के आधार पर किसी व्यक्ति से प्रश्न करें। दूसरा है मानकीकृत, मानकीकृत और अमानकीकृत। प्रश्न के कुछ मानक होते हैं, क्या होते हैं, जैसे हम जब प्रश्न करते हैं तो कई बार प्रश्नों में विकल्प दे देते हैं, ए सी, इस तरह का विकल्प दे देते हैं। वो प्रश्नों के मानकों के अनुसार होता है। जब हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे या अनुसूची पढ़ रहे थे तो हमने आपसे दो तरह के प्रश्नों की बात की थी, एक तो मुक्तोत्तर प्रश्न था और एक समृद्धोत्तर प्रश्न था, अर्थात बंद प्रश्न, मुक्त खुला हुआ प्रश्न और बंद प्रश्न, ठीक है ना। बंद प्रश्न क्या होता है, जब हम विकल्प देते हैं, जब उत्तरदाता के पास कोई और भी विकल्प ना हो, वो केवल हमारे विकल्पों तक सीमित हो, हमने ए दिया, बी दिया, सी दिया, ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया, उसी ऑप्शन के आधार पर उसको निशान लगाना है, निशान लगा के अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना है, तो वो स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत प्रश्न हो जाता है। उसमें प्रश्नों के विकल्प तय होते हैं, उत्तर केवल निशान लगाता है, अपनी तरफ से वो अपनी तरफ से विकल्प तय नहीं करता है और जो विकल्प हमने दिया है उन्हीं विकल्पों पर उसका उत्तर आधारित होता है। तो ये हो जाता है स्टैंडर्डाइज प्रश्न। और अमानकीकृत प्रश्न जो होते हैं वो मानकों पर नहीं होते हैं, अर्थात वो खुले प्रश्न होते हैं, मुक्त उत्तर होते हैं, अर्थात हमें कोई चॉइस नहीं दिया है, कोई विकल्प नहीं दिया है, उत्तरदाता स्वतंत्र होता है अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को। तो ये जो है मानकीकृत और अमानकीकृत साक्षात्कार हो गया। इंडिविजुअल आप जानते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार लेते हैं, 1-to-1 फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, तो वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाता है। और जब एक व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उस समूह से जब साक्षात्कार करते हैं तो वो ग्रुप साक्षात्कार हो जाता है, समूह साक्षात्कार हो जाता है। फिर हमने चौथा जो बताया था सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड और अदर एडमिनिस्ट्रेड, स्वप्रशासित। स्वप्रशासित का अर्थ होता है जब हम जब जो है उत्तरदाता को हम अवसर प्रदान करते हैं, एक प्रश्नों की एक सूची हम लेके जाते हैं और उसको सौंप देते हैं, उससे कहते हैं कि आप जो है इन प्रश्नों की सूची को देखें और इसके आधार पर आप प्रश्नों का जवाब दें या अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट करें। तो वो स्वप्रशासित, वो उत्तरदाता जो है खुद प्रश्न को प्रशासित करता है या उत्तरदाता खुद प्रश्नावली को प्रशासित करता है और अपने स्तर से प्रश्नों को पढ़ के अपनी रुचि के अनुसार उत्तरों को अंकित करता है। अदर एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है कि उत्तरदाता अपनी तरफ से प्रश्न अंकित नहीं करता है, हम उससे प्रश्न करते हैं, हम प्रशासित करते हैं और वो हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उसको अदर एडमिनिस्ट्रेड इंटरव्यू कहते हैं। इसी तरह से यूनिक इंटरव्यू होता है। मैंने आपको बताया कि विशिष्ट प्रश्न है, हम एक ही बार में साक्षात्कार दाता के सामने जाते हैं
और उससे समस्त प्रकार की जानकारियां एक ही बार में जब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो यूनिक हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। और पैनल का मतलब होता है जब हम एक से अधिक बार हम तय कर लेते हैं, समय 2 बार या 3 बार अलग अलग स्थितियों में उन्हीं उत्तरदाताओं से जब प्रश्न करते हैं तो पैनल साक्षात्कार हो जाता है। और इसी तरह से पर्सनल और नॉन पर्सनल है। पर्सनल माने फेस टू फेस, आमने सामने प्रत्यक्ष साक्षात्कार, और नॉन पर्सनल का मतलब होता है जो फेस टू फेस ना हो। तो वो साक्षात्कार हार्ड और सॉफ्ट ये आपने समझ लिया है, इसके बारे में कुछ ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसके अलावा जो साक्षात्कार होता है, कुछ और प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। और फोकस्ड, किसी बिंदु विशेष को फोकस करके, टेलीफोनिक, दूरभाष के माध्यम से हमारे पास उत्तरदाता के फोन नंबर हैं और हम उत्तरदाता को फोन करते हैं और फिर फोन पर साक्षात्कार उससे करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साक्षात्कार ऑनलाइन, जैसे हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, इस तरह से भी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के कई प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार लेने वाला होता है, उसके अंदर कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए। और वो विशिष्टताएं क्या हैं? जब वो प्रश्नों को गठित करे या प्रश्नों की रचना करे तो जो है क्या उसे करना चाहिए, कैसे प्रश्न उससे पूछने चाहिए। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसी भी साक्षात्कारकर्ता को किसी भी दाता से प्रश्न करते हुए अपने मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। वो 3 प्रश्न क्या है? पहली बात है एक्सेसिबिलिटी, पहुंच, अर्थात उत्तरदाता की प्रश्नों तक पहुंच हो। मतलब यह है कि उत्तरदाता के स्तर के प्रश्न हो, उससे करें, उसका जवाब देने में उत्तरदाता सक्षम हो, उत्तरदाता यह समझे कि किस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा है। इसलिए हम एक वातावरण तैयार कर लेते हैं और उसको मोटिवेट कर देते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं कि हम आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछने जा रहे हैं और आपसे अपेक्षा है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी पूरी जानकारी के अनुसार देंगे। तो पहली बात है उत्तरदाता यह समझे कि उससे किस बात की अपेक्षा है। इसको कहते हैं पहुंच, अर्थात उत्तरदाता की पहुंच प्रश्नों तक हो। ऐसे अटपटे प्रश्न आप ना पूछें जिससे कि जो उत्तरदाता की समझ में ही ना आए। अगर उत्तरदाता की समझ में नहीं आता है तो ये इसका मतलब हुआ कि प्रश्न तक उत्तरदाता की पहुंच नहीं है। इसके अलावा एक और बात जरूरी है, उत्तरदाता आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इच्छुक हो, उसके अंदर एक जो है विलिंगनेस हो, एक इच्छा हो कि हम इनके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देंगे। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसका उत्तर वो ना दे पाए। खास तौर पे इमोशनल सेंसिटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे संवेदनात्मक प्रश्न होते हैं जिसका जवाब देने से उत्तरदाता बचते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी उनके सामने नहीं लाने चाहिए। इसको हम कहते हैं पहुंच। दूसरी बात है प्रेरणा। प्रेरणा को हम तीसरे नंबर पे करें तो ज्यादा ठीक है। पहले हम समझ को, अंडरस्टैंडिंग को कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि उत्तरदाता को भी प्रश्नों की समझ हो, प्रश्न उसकी समझ में आ जाए, सरल प्रश्न हो, टिपिकल प्रश्न ना हो, प्रश्नों की में जो शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं वो शब्दावली उस शब्दावली का अर्थ उसको पूरी तरह से ज्ञात हो, ऐसी शब्दावली का प्रयोग ना करें जिसके संबंध में उत्तरदाता कोई जवाब ना दे सके। फिर मोटिवेशन, तीसरा मोटिवेशन का अर्थ है कि हमें उत्तरदाता को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहले से प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, हमको बताना चाहिए, एक माहौल बना लेना चाहिए, एक ऐसा माहौल जिसमें कि उत्तरदाता बहुत आसानी से अपने आप को सहज महसूस कर सके और सहज महसूस करते हुए आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सके, उसको हम कहते हैं प्रेरणा, मोटिवेशन। अब आगे चलते हैं और कुछ और भी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। हमने पूर्व में भी आपको बताया था, एक मॉडल है, मॉडल फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू, सफल साक्षात्कार के लिए मॉडल क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और वो मॉडल क्या है? सबसे पहले तो जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है उसकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसकी प्रतिक्रिया या उसके लक्षण, उसकी विशिष्टता क्या होनी चाहिए। उत्तरदाता जो है, डाटा जो तथ्य है वहां तक उसकी पहुंच हो, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्सेसिबिलिटी, अर्थात वो ये जान जाए कि हमें कैसे प्रश्नों का जवाब देना है, या वो सहज हो उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए,
या प्रश्नों में ऐसी शब्दावली हो जिसका जो उसकी समझ में आए और पर्याप्त रूप से उत्तरदाता तैयार किया गया हो, प्रेरित किया गया हो, उसकी अभिप्रेरण हुआ हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। अगर अच्छी तरीके से आपने प्रेरणा दिया हुआ है तो हाई यील्ड, आप उच्च स्तर की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा उत्तरदाता से कर सकते हैं। उसको उच्च उपलब्धि कहते हैं। आपकी जो उपलब्धि है, जो आपने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के अनुसार आपको बेहतर परिणाम मिलता है। और अगर आपने प्रेरणा कम दिया है या उत्तरदाताओं की समझ में प्रश्न कम आ रहा है, तो निम्न उपलब्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है, लो यील्ड प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए सफल साक्षात्कार के लिए इस मॉडल को समझना जरूरी है। अगर हमें उच्च उपलब्धि प्राप्त करना है तो जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो सर्वेक्षण आपके द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार को समझ रहा हो या उसकी पसंद हो, उसकी लाइकिंग हो, वो उसको ऐसा लगे, ऐसी रोचकता हो, उसको लगे ऐसी रोचकता है कि वो सहज तरीके से आपके द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए। फिर साक्षात्कारकर्ता के लिए पसंद, लाइकिंग फॉर इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने गया है वो भी सहज महसूस करे अपने आप को, उसको लगे कि हमारा उत्तरदाता इस तरह से, हमारा सब्जेक्ट ऐसा तैयार है कि हम जो है सहज तरीके से उससे प्रश्न करें और सहज तरीके से हमको उत्तर मिलेगा। फिर अनुसंधान की प्रतिष्ठा एक विषय आता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारा अनुसंधान बेहतर अनुसंधान हो, हम बेहतर आंकड़े प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है पूर्व से बेहतर तैयारी करके जाएं और अच्छे तरह के प्रश्न जो है उससे करें। और सेल्फ इमेज, आपकी अपनी छवि, उसके विषय में आपको प्रश्नकर्ता को जो है सचेत रहना चाहिए कि आप जिस रूप में उसके सामने गए हैं प्रश्न करने, आपको समझ में आए कि आपकी प्रेस्टीज है, उसके हिसाब से आप प्रश्न उनसे कर रहे हैं। लो यील्ड क्या होता है? कम उपलब्धि, निम्न उपलब्धि। अगर सही तरीके से प्रेरणा नहीं है, डाटा तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो निम्न उपलब्धि। और निम्न उपलब्धि किन कारणों से होती है? कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आपके द्वारा अपेक्षित परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता है। जैसे विषय ऐसा हो जो रोचक ना हो, शोध विषय के लिए नापसंद, रोचक ना हो, साक्षात्कारकर्ता भी रुचि ना ले रहा हो, और ज्ञान के जो जानकारियां आपको चाहिए, उस जानकारी के कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ही नहीं पता होता है कि हम किस तरह के प्रश्न करें और कौन सी जानकारियां अपेक्षित हैं, किन जानकारियों के उत्तर प्राप्त करके हम अपने शोध की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या होगा? कई बार ऐसा होता है कि अगर हम प्रश्न करने जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो हमें सही डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह का भय जो होता है, ये निम्न उपलब्धि का कारक होता है। तो उच्च उपलब्धि के लिए एक माहौल बनना जरूरी है। एक जो है जो जिसका सर्वे किया जाना है उसका तैयार होना जरूरी है। साक्षात्कारकर्ता भी उसके परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो और अनुसंधान की प्रतिष्ठा जो उसकी है वो भी उसके दिमाग में हो और अपनी खुद की इमेज उसके दिमाग में हो, तो अच्छी उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना रहती है। और अगर इंटरव्यू का जो माहौल है, आप उसको तैयार नहीं कर पाए, लोगों को या जिससे आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसको जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई, तो निम्न उपलब्धि की संभावना रहती है। इसी प्रकार से इंटरव्यू जो लेने वाला है उसके पास दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो स्किल, कौशल। कौशल क्या होता है? कौशल जो है, एक अगर हमारे पास कौशल है तो हम अरुचि या नापसंद करने वाले उत्तरदाता को भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप तैयार कर सकते हैं और उसको उस सांचे में ढाल सकते हैं जिस सांचे में ढल के वो हमारे प्रश्नों का जवाब दे। इफिशियंसी, आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए। अगर दक्षता है तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी उच्च परिणाम और निम्न परिणाम की संभावनाएं रहती हैं। उच्च परिणाम कब आती है? हमारा जब कमिटमेंट हो, हम प्रतिबद्ध हो, हमारे अंदर लगन हो, हमारे अंदर विश्वास हो कि हम उत्तरदाता के पास जाएंगे तो हमें सटीक जवाब मिलेगा। हमारा अच्छा प्रशिक्षण हो, हम जो है हम ये जाने कि इंटरव्यू के मानक क्या हैं, साक्षात्कार में प्रश्न कैसे होने चाहिए। अगर हमारा प्रशिक्षण अच्छा है तो अच्छी उपलब्धि की संभावना रहती है। हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और हमारा पर्यवेक्षण, हमारा सुपरविजन सही तरीके से हो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में स्किल और एफिशिएंसी, दक्षता और कौशल दोनों काम आता है और हमें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है। इसके विपरीत हम हमारे अंदर स्किल और एफिशिएंसी तो है, फिर भी हमको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना उस समय नहीं रहती है जब हमारे अंदर इंटरेस्ट का अभाव हो। जो काम हम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर अभिरुचि ना हो, हमें पर्याप्त प्रशिक्षण ना दिया गया हो, या हमारा जो सुपरविजन है, जो हमको सुपरवाइज कर रहे हैं, जो हमारा पर्यवेक्षण कर रहे हैं, हमारा हमको जो गाइड कर रहे हैं, वो जो है हमको सही तरीके से गाइड नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में निम्न परिणाम आने की संभावना भी रहती है। तो ये जो चार्ट है, ये जो मॉडल है, ये आपके सामने प्रस्तुत करने का लक्ष्य सिर्फ यही है कि अगर आप शोध करते हैं और इंटरव्यू की विधा को अपनाते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि निम्न उपलब्धि कब प्राप्त हो सकती है, उच्च उपलब्धि कब प्राप्त हो सकती है, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे और उत्तरदाता को कैसे तैयार करना चाहिए और आपको खुद किस तरह से तैयार होना चाहिए, ये चीज आपको जानकारी रहनी चाहिए। अगर ये जानकारी रहती है तो आप सफल तरीके से साक्षात्कार विधि को आयोजित कर सकते हैं और उस विधि से उनका उनसे जो है परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। अब साक्षात्कारकर्ता के गुण क्या हैं? एक इंटरव्यू करने वाले के पास कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जिससे कि वो सफलतापूर्वक साक्षात्कार ले सके और अच्छी जानकारियां इकट्ठा करके एक अच्छे शोध को आयोजित कर सके। सबसे पहले साक्षात्कारकर्ता का लक्ष्य, आपका टारगेट क्या है, आपके टास्क क्या हैं, वो स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर एडाप्टेशन है। कई बार टेढ़े मेढ़े उत्तरदाता मिल जाते हैं, ऐसे उत्तरदाता मिल जाते हैं जिनसे सहज प्रतिक्रिया प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वहां पे आपका गुण, आपके अंदर अगर पेशेंस है, धैर्य है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, अगर आपके अंदर एडाप्टेबिलिटी है, आप अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं हर एक वातावरण के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छा साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं और अच्छे आंकड़े प्राप्त। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग, ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तीन चीजें अगर साक्षात्कारकर्ता को स्पष्ट हैं तो निश्चित रूप से वो सही और सफल साक्षात्कार ले सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। अब लक्ष्य में क्या है? बेकर ने बेकर जो है, विद्वान है बेकर ने कई लक्ष्य बताए हैं साक्षात्कारकर्ता के लिए। पहला लक्ष्य उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा उत्तरदाताओं का चुनाव और उत्तरदाताओं की पहुंच। सबसे पहले तो हमें उस सैंपल को चुनना है, उन उत्तरदाताओं को चुनना है जिनसे हमें उत्तर किसी भी प्रश्न की के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करनी है। और दूसरी बात, हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, ये भी तय करना है। जो उत्तरदाता हो, हमारी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए उसके पास, कि हम उसके पास आसानी से पहुंच सकें और उससे प्रश्न कर सकें। तो दो बातें, सिलेक्शन ऑफ द इंटरव्यू, जो इंटरव्यूई है, साक्षात्कार देने वाला है, उसका सिलेक्शन, और वहां तक या उसके पास तक हम सुगमता से कैसे पहुंचे, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए उसका, प्रश्नकर्ता का या शोधार्थी का। इसके अलावा समंकों, समय अवधि और साक्षात्कार की दशाओं का निर्धारण। आप डाटा को अरेंज करें, समय को देख लें कि आप कौन सा समय सटीक होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अब अगर आप किसी गृहिणी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो अब समय क्या होगा? सामान्यतः क्या होता है, दोपहर के समय। या गांव में अगर आप जाते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, गर्मियों में दोपहर के समय में लोग सोते रहते हैं। तो आपको समय का ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस समय साक्षात्कार करने जाना चाहिए, कौन सा समय उत्तरदाता की उपलब्धता के लिए अनुकूल होगा, कि उत्तरदाता हमें उपलब्ध हो जाए और हम उत्तरदाता से प्रश्न कर सकें। ये समय, इस समय का ज्ञान आपको होना चाहिए। और फिर साक्षात्कार की दशाएं क्या है, माहौल कैसा है। अगर भीड़ भाड़ युक्त स्थान है तो आप साक्षात्कार सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से ये भी आपको तय करना, ये भी आपका टास्क है, ये भी आपका लक्ष्य है कि आप ये तय करें कि साक्षात्कार के लिए उचित स्थिति, उचित परिवेश, उचित पर्यावरण हो जहां पर आप साक्षात्कार कर सकें। इसके अलावा और क्या ध्यान आपको देना चाहिए, और क्या टास्क है? आपका एक टास्क है कि आपको उच्च प्रतिक्रिया दर प्राप्त करना है, कि जितने प्रश्न आप करें लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक और आपके द्वारा जो अपेक्षित है उसी तरह का उत्तर आए, तो वो उच्च प्रतिक्रिया दर है। और इसके लिए क्या करना होता है?
इसके लिए आपको उत्तरदाताओं को तैयार करना होता है, उनको परसुएड करना होता है कि वो उनको जो है तैयार करना होता है। अगर उत्तरदाता आपके अनुसार तैयार हो जाता है तो आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर उससे मिलेगा, और अगर वो तैयार नहीं है मानसिक रूप से तो फिर आपके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से नहीं मिलेगा। इसी तरह से अवरोध और संदेह को दूर करने के लिए साक्षात्कार स्थिति का नियंत्रण। आप पहले उत्तरदाता को समझा दें कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हैं, आप उससे क्या जानना चाहते हैं, और आप उससे प्राप्त जानकारियों का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीजें आपको बता देनी चाहिए। और इसके अलावा बायस्ड क्वेश्चनिंग होती है, पक्षपातपूर्ण, है ना, जैसे जातीय प्रश्न कर लें या ऐसे प्रश्न कर लें जिससे ये लगे कि किसी जाति विशेष की तरफ आपका झुकाव है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ या किसी परिस्थिति विशेष की तरफ आपका झुकाव है। तो पक्षपातपूर्ण प्रश्न ना हो, और जो भी प्रतिक्रिया आपको लेनी है या जो भी प्रतिक्रिया आप प्राप्त कर रहे हैं उसका सही तरीके से अभिलेखन, रिकॉर्डिंग करना, लिपिबद्ध करना, लेखबद्ध करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न किया और आपने कुछ नोट ही नहीं किया और बाद में जब आप आए तो आपको लगा कि हमारे पास कोई ऐसा ठोस आंकड़ा या ऐसी कोई ठोस चीज ही नहीं है जिसका उपयोग हम अपने साक्षात्कार के लिए या अपने शोध के उद्देश्य के लिए कर सकें। दूसरा जो लक्षण है साक्षात्कारकर्ता का वो है क्वालिटीज, उसके अंदर के गुण क्या है, उसके अंदर के गुण कुछ होने चाहिए जिससे साक्षात्कार का बेहतर तरीके से आयोजन हो सके और बेहतर तरीके से प्रश्न पूछे जा सकें और परिणाम सही तरीके से प्राप्त किए जा सके। मोजर और कार्ल्टन ने कुछ क्वालिटीज बताई हैं, वो क्वालिटीज हैं जो एक साक्षात्कारकर्ता के अंदर होना आवश्यक होती हैं। जैसे ईमानदारी, आप अपने लक्ष्य को ईमानदारी से पूरा करें। आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आप चाहते हैं कि आप जो है बहुत ही कम समय खर्च करके और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट करके हम ज्यादा परिणाम प्राप्त कर लें, तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो यह है कि ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये लगे कि आपको वो कार्य करना है जिसके लिए आप जा रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट भी शोध में हो, आपकी अभिरुचि हो। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपकी अभिरुचि नहीं है, तो आप सही इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। शुद्धता, सटीकता होनी चाहिए। जो प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए, वो प्रश्न सटीक होने चाहिए, वो प्रश्न उत्तरदाता के समझ में आने चाहिए। तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अनुकूलन क्षमता, एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता नहीं किस प्रकार की अटपटी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उन परिस्थितियों में आप अपने आप को अनुकूलित कैसे करते हैं, उन परिस्थितियों के साथ समायोजन कैसे करते हैं। मान लिया किसी ऐसे जनजातीय बेल्ट में आप चले गए, जनजातीय समूह का इंटरव्यू लेना है, तो वहां पे आपके अंदर अनुकूलन की अधिक अच्छी क्षमता होनी चाहिए, तब आप सही तरीके से इंटरव्यू ले सकते हैं। आपका टेम्परामेंट क्या है, मूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो स्वभाव आपका क्या है, इन सब चीजों को आप जब दिमाग में रखेंगे तब जो है आप बेहतर तरीके से साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी तरह से इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि होना जरूरी है, विवेक होना आपके पास जरूरी है। और फिर एजुकेशन, शिक्षा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो है आपको एक सफल साक्षात्कारकर्ता बनाती हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का होना जरूरी है। साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाए, इसके संबंध में आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि आप ये तय कर सकें कि आप उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता के बीच में एमिकेबल रिलेशन कैसे बनाने। सकारात्मक और प्रभावी संबंध का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए कि आप सकारात्मक तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे उत्तरदाता आ जाते हैं जो अलग प्रकार की प्रकृति के होते हैं, अलग तरह के स्वभाव के होते हैं। उनका जेस्चर, उनका पोस्चर, उनका जो उनके उनकी जो भावना होती है अलग प्रकार की होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा संबंध सकारात्मक कैसे हो, प्रभावी कैसे हो, इसको ध्यान देना है। जेस्चर एंड पोस्चर ऑफ द इंटरव्यू, और आपका हाव भाव क्या है, आपकी मनोभावना क्या है, इसमें ड्रेस सेंस भी आ जाता है। आपके ड्रेस सेंस आपका कैसा है, कपड़े उपड़े आपने ठीक ठाक पहने कि नहीं पहने, ये भी इंटरव्यूअर को ध्यान रखना चाहिए, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरी बात क्या है कि प्रश्नकर्ता का व्यवहार उद्दंड नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर अहंकारी व्यवहार है तो उल्टा परिणाम मिलेगा आपको। उत्तरदाता आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये भी ध्यान देना आपको। और
अगर उत्तरदाता कोई उत्तर आपको देता है तो आप उसका निगेशन ना करें, उसका विरोध ना करें। कई बार होता है कि मान लिया उसने उत्तर दिया, अब आप भड़क गए कि नहीं ऐसा उत्तर नहीं होना चाहिए। ये बात अविश्वास नहीं, जो उत्तर वो दे रहा है उस उत्तर को आपको स्वीकार करना है, उसमें अपना अविश्वास नहीं दिखाना है और प्रोब क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। प्रोब क्वेश्चंस माने गहराई से, बहुत गहराई में जाके अंदर की बात को कैसे निकालना है, ये ट्रेनिंग भी उत्तरदाता के पास होना चाहिए। तो ये जो है साक्षात्कार का तरीका है और इस तरह से साक्षात्कार की प्रविधि को अपनाया जाता है। इसके गुण और दोष भी हम जान सकते हैं। गॉर्डन ने 5 प्रकार के फायदे बताए हैं साक्षात्कार के। सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमको अपने विषय के संबंध में त्वरित जानकारी प्राप्त होती है। उचित व्याख्या, हम सही तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें कि हम अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो सटीक नहीं है या उत्तरदाता समझ में आए तो उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं और उसकी वैधता की जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, साक्षात्कार प्रविधि में उत्तरदाता का सिचुएशंस पे ज्यादा नियंत्रण होता है और ये उसके फायदे में होता है। तो ये इसके कुछ गुण हैं। कुछ सीमाएं भी हैं। जो उत्तर देने वाला है जरूरी नहीं है कि वो आपको सही जानकारी दे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर वो भ्रामक जानकारियां दे दे। अब वो जानकारियां क्यों देता है, ये परिवेश पर निर्भर करता है, कोई दबाव उसके ऊपर उस पर निर्भर करता है। कॉस्टली है, टाइम बहुत लेता है। एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना, कई दिन लग जाएंगे आपको, 30 दिन 40 दिन लग सकते हैं इंटरव्यू लेने में, टाइम बहुत लगता है। साक्षात्कार जो करता है, जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है उसका मूड कैसा है ये भी देखना पड़ता है कि वो उत्तर देने को तैयार नहीं, पता चला आप घर में गए, वो घर में बैठा हुआ है और आपको संदेश दे दिया कि भाई वो नहीं है, तो ऐसी भी स्थिति आती है। संवेदनशील प्रश्न आपको नहीं करने चाहिए। संवेदनशील प्रश्नों के लिए ये इंटरव्यू का प्रक्रिया है या जो इंटरव्यू का तरीका है ये सही नहीं है। ऐसे प्रश्न जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, ऐसे प्रश्न जो किसी की भावनाओं को आहत करते हो, ऐसे प्रश्न जो है आपको उत्तरदाता से नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें थी जो हम साक्षात्कार के लिए आपको बताना चाह रहे थे। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये बताना था कि शोध के दौरान आप साक्षात्कार कैसे करेंगे, साक्षात्कार के लिए प्रश्नों का चुनाव कैसे होगा, साक्षात्कार के लिए वातावरण कैसे तैयार करना होगा, ये सब बातें जो है आपको बताना चाह रहे थे। और मुझे लगता है कि इस विधि को आपने थोड़ा सा सीखा होगा ठीक से। और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं।